छत्रपति शिवाजी महाराज कर्नाटक के स्वारी पर थे। तब छत्रपति शंभूराजे श्रृंगारपुर में रहने लगे। रायगढ़ और अपने पिता शिवाजी महाराज को छोड़कर शंभूराजे का वहां श्रृंगारपुर में मन नहीं लग रहा था। इतने में कुछ घोड़ेसवार अपने राजमहल में आते देख संभाजी महाराज की नजर उनकी तरफ गई। उनके पीछे पीछे कवि कलश का घोड़ा भी आके रुक गया। कवि कलश का संदेशा शंभूराजे तक पहुंचने से पहले ही महाराज तैयार होकर नीचे आए। एक सफेद दाढ़ी वाला 50 बरस उम्र का मुसलमान मियाँ युवराज की राह देख रहा था। उनके सभी हलचल पर कवि कलश की कड़ी नजर थी। युवराज नीचे आते ही सभी जन खड़े हुए। सभी ने उनको प्रणाम किया। संभाजी राजा ने बैठते हुए कवि कलश को आंखों से ही क्या बात है इस तरह का इशारा किया। कवि कलश ने कहा, महाराज खलीता आया है दिलेर खान की तरफ से। ये दिलेर खान कोई सीधा साधा सरदार नहीं था, बादशाह के घरानों का जिम्मेदार सरदार। कभी कभी तो औरंगजेब के शहजादे मुअज्जम के साथ झगड़ा करने वाला, दाऊदजाई जाति का कड़वा रोहिला, गंगा जमुना से लेकर भीमा कावेरी नदी तक का पानी पिया हुआ 60 बरस का बुढ़ा। ऐसे वकूफ वाला सरदार 2 साल पहले दक्कन के सूबेदारी पर आया हुआ था और तब से युवराज शंभूराजा से दोस्ती करने का उसका इरादा था। कवि कलश वो दिलेर खान का खलीता पढ़ने लगे। राजाधिराज शेर शमशेर संभाजी राजे भोसले। जब कोई एक दोस्त यारी दोस्ती खातिर अपना हाथ आगे करता है तब उनके दिल की दुश्मनी जल के खाक हो जाती है। पर आप इस बात का भी पक्का ख्याल रखो कि कमल के फूल सिर्फ तालाब में ही खिलते हैं, शेर का छावा सिर्फ खुले जंगल में अच्छा दिखता है। और उसी हिसाब से हम आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मराठों के राज्य के नेक शहजादे होते हुए भी आप इस श्रृंगारपुर में अंधेरी गुफा में खुद को क्यों कैद करके रखे हो? आप अपने अधिकार के रायगढ़ को महरूम हो गए हो। शेर शिवाजी जैसा वालिद आपके साथ होते हुए भी उनके प्रेम से आप यतीम हो गए हो। आपके दिल की तकलीफ और धड़कन हम समझते हैं। आज तक आपने सिर्फ मोगलों की दुश्मनी के बारे में सुना है, दोस्ती के बारे में नहीं। हमारा दिल अगर साफ नहीं रहता तो आपके दादा परदादा हमारे साथ दोस्ताना कैसे करते थे? और इसीलिए आपसे खुले दिल से विनती करते हैं कि आप अपने मन में कोई भी आदेशा या संदेह मत रखो। हमारी दोस्ती की पेशकश को ठुकराओ मत। आप पर कोई भी मुसीबत या कोई भी परेशानी आए तो जल्द से जल्द हमें संदेशा भेजो। उम्र की और तजुर्बे की परवाह किए बगैर यह बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। खत पढ़ते पढ़ते कविराज का चेहरा सूख गया था। उनका आगे खत पढ़ना मुश्किल हुआ, पर शंभूराजे मन ही मन में हंस रहे थे। खुद को रोकने का उन्होंने प्रयत्न किया, परंतु वो उनकी हंसी रोक नहीं सके। वो अब जोर जोर से हंसने लगे। वो खुद औरंगजेब का सरदार शेर शिवाजी के पुत्र को ही प्यार मोहब्बत की बातें सुनाने लगा। ये कितनी हंसने वाली बात है। युवराज के साथ साथ अब कविराज भी हंसने लगे। पत्र के जवाब के लिए दिलेर खान के दूत महल के बाहर खड़े थे। रात हो चुकी थी। दूसरे दिन की दोपहर भी हो गई। दिलेर खान के बेचैन दूतों ने शंभूराजे को जवाब मांगा। वैसे इन दूतों पर शंभूराजा जोर से चिल्लाए, जाओ और कह दो तुम्हारे दिलेर खान को आप मूर्ख हो, इसीलिए तो आप हमें समझ नहीं रहे हो। समंदर का पानी खत्म होना जैसे असंभव है, नदी सागर को मिलने के बजाय सांप की तरह वापस लौटना जैसे नामुमकिन है, इसी तरह मोगलों के सरदारों से शेर शिवाजी के पुत्र के साथ दोस्ती करना भी नामुमकिन है। हमसे दोस्ती करने का ख्वाब छोड़ दो।